Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops at 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। ये जो आपने अभी बयान देखा अपनी स्क्रीन पे, ये आपके सामने सोशल मीडिया मुख्तलिफ है जगहों पर यकीनी तौर पे आ रहा होगा। प्रेसिडेंट जो बाइडन ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि 75,000 या लेस दैन लाख के करीब फ़ाइटर तालिबान के 3.5 लाख के करीब अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस यानी उनकी फ़ौज के आगे हार जाएँ। 8 जुलाई को उन्होंने ये बयान दिया है इसी साल, और आप जानते हैं कि तालिबान का टेक ओवर हो चुका है 15 अगस्त 2021 को, यानी चंद ही हफ्तों के बाद। ये इन्फॉर्मेशन किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे। आज हम 3 चीज़ें और हैं जिसकी डिटेल में जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान को मदद की है टेक ओवर करने में, बड़ा इस वक्त जिक्र हो रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के फेवर में है, पाकिस्तान के हक़ में है। तीसरी चीज़ ये कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर किया, तो तालिबान को पावर में लाने के लिए कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अहम रोल प्ले किया है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि क्या पाकिस्तान इक़्तिदार में लाया है तालिबान को। वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर बरमला ज़ोर दे रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने अभी एक CNN को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर एक हैमर हिटिंग की गई, सवालात पूछे गए उनसे कि भाई आप लोग तो यहाँ पे हार्बर करते हैं, आपने यहाँ पर अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान को पनाह दी है, आप उनको पैसा देते हैं, आप उनको ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, आप उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते हैं, और आप उनकी हर उस तरीके से मदद करते हैं जिससे वो स्ट्रेंथन हो या स्ट्रॉन्ग हो। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में ये तालिबान ने जो टेक ओवर किया है, उनकी जो यहाँ पर रूल या उनकी हुकूमत आ गई है, इसमें कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने। सबसे पहले तो पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना है, जो हमारा कंसर्न था कि क्या पाकिस्तान ने मदद की है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने और ख़ुसूसन वेस्टर्न मीडिया के सामने इस चीज़ को बारहा मरतबा कह रहा है, और अपने ऊपर से इस चीज़ का इमेज उतारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और उसमें उसको वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही जो उसको होनी चाहिए। और वो चीज़ ये है कि वो ये बार बार कह रहा है कि भाई हमने तालिबान को पावर में लाने में कोई रोल प्ले नहीं किया, हमारे पे ये इल्ज़ाम गलत है, हमारे पे ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सवाल करने वाले ये करते हैं कि भाई पाकिस्तान तालिबान को अफ़गानिस्तान में क्यों पावर में लेकर आएगा, इसमें उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है या उसको क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है उसको। दूसरा ये कि जो गलती माजी में की, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इस मरतबा भी वही गलती करेंगे। यानी कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ऐसे रिलीजियस विंग्स को एम्पावर किया, तो क्या उन्होंने हमें कभी फ़ायदा दिया या उस किस्म का फ़ायदा हमें दिया जो हमें मौके पे तो शायद मिल जाए फ़ायदा, लेकिन बाद में हमें हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा। वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसे धड़े हो या पाकिस्तान से बाहर हों, तो जवाब उसका ये आता है कि आज का पॉलिसी मेकर ये बात समझ चुका है कि हमें इस चीज़ ने नुकसान दिया। तो हमें, अगर हमने कभी माजी में हार्बरिंग की है ऐसे पॉकेट्स की, तो वो हमें नहीं करनी। तो पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर इस मरतबा भी कोई ख़ास ऐसा ना इकदाम उठाया, ना ही ऐसा कोई रोल प्ले किया है। पाकिस्तान के ताल्लुकात तालिबान के साथ अच्छे हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, फॉरेन मिनिस्टर, सारे इस चीज़ के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं, ज़ोर देते हैं कि भाई वहाँ पर मौजूद जो तालिबान है वो मिलिटेंट है या नहीं है, ये बहस बात की है, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, शरिया का नफाज करना चाहते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अवाम भी शामिल है वहाँ की, उन्हें बैठ के आपस में बातचीत करनी होगी। हम तालिबान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते, हम उनके साथ ताल्लुकात जो है वो रखना चाहते हैं और मुनासिब ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी पुष्टपनाही नहीं कर रहे। ये हम पे एक इल्ज़ाम है या एक वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है जिसको हम फेंकना चाहते हैं। अब माजी में क्या होता रहा
इसके हवाले से एक सोशल मीडिया पे क्लिप जो है वो जनरल हमीद गुल का भी चल रहा था, मैं देख रहा था। तब के डायनामिक्स और थे, आज के डायनामिक्स और हैं। तब रियलिटीज़ कुछ और थी, आज रियलिटीज़ कुछ और है। मैं ज़ाती तौर पे इससे इख्तलाफ करता हूँ कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया वहाँ पर मौजूद तालिबान को या उनको पावर में लाने में कोई रोल प्ले किया है। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान जो अफ़गानिस्तान में आ चुका है उसका आ जाना हमारी हुकूमत के हक़ में है, मौजूदा पाकिस्तान की फेवर में है या नहीं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। पहला सबसे अहम नुक्ता ये है, ये मेरी राय है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के फेवर में ये नहीं है, कतई तौर पे भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये पाकिस्तान की फेवर में दो उसकी मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम है, पाकिस्तान के ऊपर एक स्टैम्प की गई है चीज़ के इनको पावर में लाया पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को पहले तो अपने आप को दूध का धुला साबित करना है, वो फैटफ के आगे हो, वेस्ट के आगे हो, या किसी और पावर के आगे हो, या वो वर्ल्ड बैंक के आगे हो, या वो किसी और ऐसी तंजीम के आगे हो, IMF के आगे हो, जिससे हम पैसा लेते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हैं। सो पाकिस्तान को पहले अपने आप को क्लीन आउट करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के फेवर में इसलिए नहीं है कि बहुत सारे और रीज़न ऐसे जुड़े हुए। एक रीज़न ये है कि अगर आज पाकिस्तान का ताल्लुक उनसे अच्छा है तो इस चीज़ में क्या बईद है कि कल पाकिस्तान का उनसे ताल्लुक़ ख़राब नहीं हो सकता। और अगर पाकिस्तान का ताल्लुक़ ऐसे धड़े के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ ख़राब हो जाए जो एक पावर है और जो एक मिलिटेंट पावर है, जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, जिसने अमेरिका जैसे और उसके इत्तेहादियों को एक हार्ड बैटल की, तो क्या बईद है कि वो पाकिस्तान को टफ़ टाइम नहीं दे सकता। तीसरी चीज़ ये है कि अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करज़ई, ये दो प्रेसिडेंट थे जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान ने पिछले को 20-30-25 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में मौजूद अफ़गानिस्तान हुकूमत को डील किया है। पाकिस्तान उनके प्लसेस जानता है, उनके माइनसेस जानता है। यानी कि ये आज़माए हुए दो लोग और उनके प्लान्स और उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस थीं, जिसको पाकिस्तान ने अच्छा जो है साल डील किया। सो पाकिस्तान को आज़माए हुए के साथ चलना प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर है निस्बतन ना आज़माए हुए के साथ चलना। जैसा कि तालिबान के साथ ताल्लुकात एक तरफ, प्लान ऑब्जेक्टिव से एक तरफ, लेकिन तालिबान हुकूमत में कैसे होंगे ये पाकिस्तान ने, बल्कि किसी भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इस दौर के अंदर उन्होंने अभी टेस्ट नहीं किया, ये टेस्ट होना बाकी है। सो कोई भी जो है ऐसा पावर या धड़ा जो है वो टेस्टेड के साथ जाना पसंद करता है, ना कि ऐसे के साथ जिसको टेस्ट ना किया गया हो। चौथी चीज़ ये कि चीन का पाकिस्तान पे शदीद किस्म का प्रेशर है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो 70 कंट्रीज़ में फैला हुआ उसका प्रोजेक्ट है, जिसका पहला मुल्क पाकिस्तान है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिससे चाइना यूरोपियन कंट्रीज़ और इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ तक, अफ्रीकन मार्केट्स तक रसाई हासिल करना चाहता है। पहला मुल्क उसका पाकिस्तान है, जहाँ से जोग्राफिकली उसकी सड़कों ने निकलना है, या CPEC प्रोजेक्ट इज़ वन पार्ट ऑफ इट आउट ऑफ 70 कंट्रीज़। तो अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का मसला होता है या पाकिस्तान अपने बगल में दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर हार्बर करता है तालिबान जैसे ग्रोह को या धड़े को या उसकी हुकूमत को या उसकी फ़ोर्स को, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है चाइना उसके लिए कंसर्निंग है और बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। चाइना वैसे उसकी ताकत को और उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से अपनी राय ज़रूर रखता है, लेकिन उसका पाकिस्तान पे इनको कंट्रोल किए जाने के हवाले से या उनको कंट्रोल में रखे जाने के हवाले से शदीद किस्म का कंसर्न पाया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस वक्त जो TTP है, यानी कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो, और अफ़गानिस्तान में मौजूद जो तालिबान है वो, एक ख़याल किया जाता है, यहाँ एक तासुर दिया जाता है कि ये दोनों अलहदा फैक्शंस हैं, ये दोनों अलहदा धड़े हैं, ये अलहदा तंजीमें हैं, अलहदा ग्रुप्स हैं जिनके आपस में क्लैशेस हैं, जबकि हकीकत इससे बरक्स है। मेरे ज़ाती तौर पे इनके साथ जो ताल्लुकात हैं और जो खैर चीज़ें आपके सामने आती हैं या इनसे जो मेरा राब्ता हुआ है, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर होती नज़र आती है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इनका एक है, और वो है कि वो शरिया का नफाज इस खित्ते के अंदर करना चाहते हैं। अब उस शरिया के नफाज में कौन किस तरह रुकावट बन जाए और उसको किस तरह हटाने के लिए कोशिश की जाए, ये ताने बाने एक ही चीज़ की जानिब जाते हैं, और वो ये है कि जिस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से प्रॉब्लम हुआ किसी भी वजह से, वो ये भी कह सकते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में शरिया नफाज के अंदर जो है वो रोड़े अटका रहे हैं, तो चुनाचे अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
हो सकता है जो TTP है, जिस तरह उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, बयान दिया, वो ये कह सकते हैं कि जी हमने जिस तरह ऐलान कर रखा है कि हम शरिया का नफाज करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हम तो उसके ऊपर कारबंद है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों का इस अगेंस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाकिस्तान इनिशिएटिव और प्लान, बट ओवरऑल लार्जर पिक्चर के अंदर दे आर वन एंड द सेम थिंग। तीसरी चीज़ ये है कि तालिबान को इक़्तिदार में लाने के लिए कौन है जो इतना अहम रोल प्ले कर रहा है, और ऐसा कैसे हो गया कि तालिबान एकदम से और इतनी जल्दी जो है वो काबिज़ हो गए। अशरफ गनी बजरिया अमेरिका ये रोल प्ले कर रहा है, और ये मेरी राय है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है कि तालिबान को पावर में लाने के लिए सबसे अहम रोल और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसने किया है उसका नाम है अमेरिका। 70,000 से 90,000 के दरमियान, रफली कहते हैं जी 80,000 के करीब तालिबान के फाइटर्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, या जिन्होंने लड़ी। अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 3.5 लाख से ज़ायद है, यानी कि आप तसव्वुर कीजिए कि 3-4 गुना से भी ज़्यादा अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस थी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेंड थी US सिक्योरिटी फोर्सेस की, US आर्मी की। 90 अरब डॉलर जिसके ऊपर ख़र्चा किया गया, लेटेस्ट उनको वेपन, उनको गाड़ियाँ, हमवीज़, SUVs, उनको रॉकेट लॉन्चर्स, उनको डिफेंस सिस्टम, और आप नाम लें उस चीज़ का, वो अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं। यानी जो अमेरिका के पास है तकरीबन वही चीज़ें अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। तो ऐसा क्या हो गया भाई, काबुल को तो छोड़ देना, आप हेलमंद देख लें, आप मज़ार शरीफ देख लें, आप हेरात देख लें, आप निमरोज़ देख लें, आप बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ पे देखें कितनी की रेजिस्टेंस दी है तालिबान को अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, या चले कितना उनको उनके कितने जो है वो जंगजू जो है वो इन्होंने मार दिए हैं। तो ये सारी बातें कहने की हैं, ग्राउंड पे रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसको समझना मुश्किल होता है, उसको डाइजेस्ट करना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, हम उसके ऊपर अपनी फ़िलासफ़ीज़ घड़ने लग जाते हैं। लेकिन आप जब इशारे, किनारे और बहुत सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपको क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों की होने लग जाती है। अपना बाइस हटा के, अपनी लाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग हटा के चीज़ों को फोकस करते हैं तो बहुत क्लैरिटी आने लग जाती है। अमेरिका, ये कोई हकीकत इसमें बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो चाइना जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने के करीब करीब है उसको सिंगल आउट करे और सिंगल आउट करके उसको मारे। और चाइना को टफ़ टाइम देने के लिए अमेरिका हर कोशिश, हर रिसोर्स बरूए कार ला रहा है, और उसको टफ़ टाइम देने के लिए इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, CPEC को डेंट पहुंचाना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू से ही दबोच लेना, जैसे वो इक़दामात हैं जिसको अचीव करके, जिसको हिट करके डेफिनेटली बहुत सारे फ़ायदे जो अमेरिका मुमकिन तौर पे हासिल कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इस खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।